वो हम बहुत छोटे थे, शायद 3 साल के, तभी गुजर गए। यही खेती का ही काम संभालते थे दोनों लोग, क्योंकि घर में और फिर कोई बचा ही नहीं था। तो हम खेत में काटना वाटना ये सब हमारी अम्मा ही करती थी। हाँ। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि पिताजी हार्ट के पेशेंट थे वो, तो उस वजह से। और एजुकेशन के मामले में मेरा गांव बहुत ही, मतलब हम एक पहले बच्चे हैं जिसका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, MBBS। लेकिन हम लोग के गांव में ऐसा होता है, नीचे नेटवर्क नहीं आते तो ऊपर छत पे रहना होता। लेकिन जिस कमरे में हम रहते थे वो कमरा बहुत पुराना था, तो बारिश के टाइम पे उसकी छत गिरने लगी थी। पर रात में कैसे, क्योंकि नेटवर्क तो आता नहीं था, तो छत पे जाके ना सर। तो लाइट से टॉर्च रखते थे। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज हमारे साथ हैं नीट 2023 की एक टॉपर छात्रा। नाम है इनका पूजा कुमारी और एम्स रायपुर में इन्होंने एडमिशन ले लिया है। एम्स रायपुर ये जाने वाली हैं पढ़ने के लिए। नीट 2023 में इनके 678 नंबर आए हैं। ये रहने वाली हैं गांव नौहाई की, जो कि पड़ता है हमीरपुर जिले के अंदर। हमीरपुर जिले में गांव नौहाई से आती हैं। इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है हर उस बच्चे के लिए जो नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, IIT का एग्ज़ाम दे रहा है, बल्कि हर उस युवा के लिए भी जो अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। भूख तो नहीं लग रही? आपको 1-1.5 घंटे से बैठा रखा है ना? खाकर आए थे। सबसे पहले तो नौहाई कहाँ पड़ता है और वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे आप? सर पहले घर से राठ आए, टाउन है जहाँ से हमारी मतलब 12th जहाँ से हम पास आउट है, तो वहाँ से बस ली, क्योंकि या फिर ट्रेन वहाँ से नहीं है सर। ट्रेन के लिए हमें झांसी जाना पड़ता, जो कि काफ़ी दूर पड़ जाता वैसे। तो फिर वहीं से बस ली और बस से डायरेक्ट नोएडा। तो पूजा, शुरू से शुरू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, घर में कौन कौन थे? सर जन्म तो मतलब अगर बोले तो हॉस्पिटल में हुआ। ये आंसर अभी तक किसी भी बच्चे ने आके ये उत्तर आज तक नहीं दिया है। चलिए, बड़े सौभाग्य की बात है, पता चला मुझे। हाँ, तो घर पे कौन कौन है? सर दादी, पिताजी और मेरी अम्मा, भाई और हम। मम्मी को अम्मा बोलते हो? तो ये सर गांव में अम्मा पिताजी हम लोग को ऐसा ही सिखाया गया, और दादी को भाई। मैं अम्मा बोलता था, फिर धीमे धीमे माँ भी बोलने लग गया, अम्मा और माँ। पर हमारे पिताजी ने अम्मा बुलवाया। हमारे पिताजी स्मार्ट थे, खुद को पापा बुलवा ले गए और मम्मी हम लोगों को को हम कहीं अम्मा बोले तो लोग बोले तुम्हारी दादी है क्या? क्योंकि लोग दादी को अम्मा बोलते हैं। हमारे यहाँ दादी को बाई बोलते हैं। भाई? अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है सर, वो हम बहुत छोटे थे, शायद 3 साल के, तभी गुजर गए। आई एम सॉरी, मुझे अच्छा। जब आप हुए थे तब क्या करते थे वो? एग्रीकल्चर, खेती करते थे, किसान थे। तो बचपन से काम कौन कर रहा है? माता श्री? हाँ, और दादी थी पहले इनिशियली। तो दादी क्या काम करती थी? यही खेती का ही काम संभालते थे दोनों लोग, क्योंकि घर में और फिर कोई बचा ही नहीं था। तो आपके घर में जब आप पैदा हुए उस टाइम पे घर की कमान संभालती थी आपकी दादी और आपकी मम्मी? नहीं, पिताजी थे तब तो। पिताजी थे। 2-3 साल? 3 साल। उसके बाद दादी और अम्मा हमारी। क्या बात है, तो नारी शक्ति की कहानी हुआ। यस सर। क्या करती थी मम्मी और दादी? खेती? यस। अब बाकी मतलब इतना ज़्यादा इनिशियली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मजदूर भी उतने ज़्यादा नहीं लगा पाते थे। हाँ। तो हम खेत में काटना वाटना ये सब हमारी अम्मा ही करती थी। हाँ। तो वही जाती थी, वही करती थी। और पहले क्योंकि बताती हैं हमारी अम्मा और दादी भी बताती थी कि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पिताजी हार्ट के पेशेंट थे वो। अच्छा। तो उस वजह से, और फिर क्योंकि वो कर्ज तो चुकाना ही था, और घर में सिर्फ दादी और अम्मा ही बची थी, तो फिर घर में सारी जितनी भी खेती है हम लोग की, वो सब घर को ही करते थे। पहले बटाई को नहीं देते थे, मतलब बटाई होता है सर, बाहर दे देते, वो सब बाकी सब काम करते थे। वो सिर्फ आधा अनाज जो भी होता है वो दे जाते, घर पे दे देते बस, और बाकी काम वाम वो सब वही लोग संभालते हैं। घर किस चीज की खेती होती थी? खेती सब वो वेरी करती, कभी गेहूं की, मटर भी हो जाता है, अरहर, वो मौसम पे डिपेंड करता है सर कि बरसात है या। अभी भी है खेत? हाँ सर, ये भी है। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी?
स्कूलिंग सर इनिशियल तो गांव में ही हुई, सरकारी से। आप नहीं गए आवासीय विद्यालय? नो सर। क्यों भाई? हाँ, मैं क्योंकि जब पिताजी, तब हम इतने छोटे थे कि करवाया नहीं गया था। और उसके बाद फिर हमें ऐसे ही रखा मतलब ऐसे ही रोज बुआ थी पास में तो उनके यहाँ रहे और वहीं से जाते रहे। बचपन आपका बुआ जी क्या बीता है? हाँ, कभी घर पे, कभी वैसा बचपन, मतलब कभी बड़ी बुआ की इधर भी रहे थे हम 1 साल 4th में। इनिशियल पढ़ाई सर हमारी अच्छे से नहीं हुई, मतलब केजी में एडमिशन तो हुआ था वही बीच वाली बुआ की इधर से, लेकिन फिर सीधे 4th में पटक दिए गए। केजी से 4th? हाँ सर। केजी से 4th में पहुंच गए सीधा आप? सीधे उधर ही 4th आ गया, बड़ी बुआ के इधर। क्या समझ में आ रहा था 4th क्लास में? कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई समझ में आ रही थी 4th क्लास की? आ रही थी थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसा। मैथ्स मेरी बचपन से ही कमजोर थी, तो मैथ्स नहीं आती थी मुझे अच्छे से, इंग्लिश भी नहीं आती थी, बस हिंदी पढ़ लेते थे हम अच्छे से। फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं पढ़ा, सीधा 4th में? हाँ, बहुत स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई मेरी। उसके बाद रेगुलर क्लास में, मतलब 4th 5th स्कोर चेक किया है ना टीम ने? मैं मजाक नहीं कर रहा था। खैर मजाक कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर जब 4th क्लास में थे जैसे, तो घर पे कौन पढ़ाता था? अम्मा या छोटी बुआ? हमारे घर में कोई नहीं था, वैसे स्कूल में ही पढ़ते थे बस। फिर घर पे होमवर्क जो मिलता था वो कर लेते थे और खेलते थे बस। और घर का, क्योंकि हम लोग यहाँ ऐसा होता है लड़की को काम जरूर आना चाहिए, बचपन से थोड़ी सी बड़ी हुई उसे काम जरूर से खाना है, तो वो करना पड़ता था हमें। काम क्या क्या सीखना पड़ता है? वही घर का जो काम होता, झाड़ू पोछा, खाना बनाना। और हमारी जो बुआ है वहाँ पे गन्ने की खेती होती है, तो वो गुड़ वुड़ ढोना पड़ता, तो वो करते थे हम थोड़ा बहुत। गुड़ भी नहीं स्कूल लेके से आए? आते कुछ नहीं लेके आए? सब बता रहे हो बस लगातार। सर अभी नहीं है ना हमारे घर की, अब नहीं है, पहले जब हम उनके यहाँ रहते थे तब। तो ऐसे खाने की बात मत करो ना बार बार। अभी गुड़ की बात कर रहे हो। तो घर के काम सीखना शुरू कर दिया जब आप 9-10 वर्ष के थे तब से? तो खाना बनाना आ गया था तब? नहीं, खाना बनाना आप सीख रहे थे धीरे धीरे। अभी आता है? हाँ भी आता है। मुझे भी आता है। मुझे लगता है ये जो घर के कार्य हैं, खाना बनाना हो गया, साफ सफाई हो गई, ये हर किसी को सीखना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर की लड़की सीखेगी या घर का लड़का सीखेगा, दोनों को ही सीखना चाहिए, क्योंकि ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं। आप कहीं रहोगे, अकेले रहोगे, तो आपको खुद का खाना बनाना पड़ेगा, साफ सफाई कमरे करनी पड़ेगी। जब मैं छोटा था तो हम और मेरी बहन में फैसला होता था कि वो झाड़ू लगाएगी और मैं पोछा। उसको पोछा लगाने में बड़ा खराब लगता था क्योंकि बैठ के लगाना पड़ता है। और खाना बनाने और बर्तन धोने में ये होता था कि वो कहती थी बर्तन हम धोएंगे, गंदा लगता है। तो बोली खाना हम बनाएंगे, बर्तन तुम धो। हम थोड़े आलसी थे, बर्तन धोने में वैसे भी बैल बुद्धि, दिमाग तो लगता नहीं, खाना बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, कहते थे हम बर्तन धो लें। तो मुझे लगता है घर के सारे कार्य करना सभी को आना चाहिए। जिस जगह से आप आते हो, इसमें ये होता है कि ऐसे गाँव में कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव होता है कि आपको चूल्हा चौका आना चाहिए, घर का काम आना चाहिए, और लड़की है तो क्या कर लेगी, इसको पढ़ा के क्या फ़ायदा हो जाएगा, इनको अंत में जाके तो एक घर ही बसाना है, शादी ही तो करनी है। पर आप जैसे बच्चे जो होते हो ना, पानी की बुलबुले की तरह ऊपर आ जाते हो ग्लास में कि सर हम लोग को ये डायलॉग मिलते भी थे हमारी नीट की प्रिपरेशन में। मेरी अम्मा से कहते थे लोग, एक लोग हैं तो उनकी नातिन है, मतलब पोती, वो उसे भी नहीं पढ़ाती हैं, और पोते को कह रही थी उसे राठ में पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में। तो ये भेदभाव है। तो वो कहती थी ऐसे देसी भाषा में कि कावल बिन्नू के इतने पढ़ाई से करने तो वही गोबर कूड़ा है। कावल बिन्नू के इतने पढ़ाई से करने तो वही गोबर कूड़ा है। तो हमारी अम्मा ने हमें आके बताया, हमने कहा कहने दो जैसे जो कहना है। ये होता है बिन्नू को पढ़ाई से तो डॉक्टर बनती है और क्या। हमें कहा रिजल्ट बता देगा सबको, रिजल्ट बताता है। सही बात है। बड़ी अजीब समस्या है। जैसे आप इस ऑफिस में देखो तो आपको ऐसा कोई भेदभाव दिखेगा नहीं महिला और पुरुष के बीच में होता हुआ, लड़के या लड़कियों, पर जैसे ही हम लोग गाँव की तरफ जाते हैं तो आज भी भेदभाव हो रहा है। और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि इस भेदभाव को बढ़ावा देने वाली अक्सर औरतें खुद होती हैं। यस सर, दादियाँ स्पेशली। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था कि जब इनिशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी तो मेरी दादी ने ऐसा नहीं किया कि चलो नाती को पढ़ा देते, मतलब भैया को, और इसको तो क्या है, और इसको तो क्या घर नहीं पढ़ाते, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है,
इसको बैठा देते हैं घर पे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। हमें भी पढ़ाया और उसके लिए मतलब इतना ज़्यादा थैंक यू बोलो दादी को। अब तो है नहीं वो हमारे बीच में, उतना ही काम है बस उनकी वजह से ही। वापस चलते हैं 4th-5th क्लास में। अब तो घर का काम भी सीख गए हो आप, है ना? 4th-5th क्लास में घर का काम सीख रहे थे। उसके बाद पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा था? वही स्कूल में ही पढ़ाई होती थी मेरी, वैसे ट्यूशन व्यूशन लगी नहीं थी मेरी। घर में भी कोई पढ़ाने वाला था नहीं, ना ही मम्मी पढ़ी है ना ही दादी, 3rd क्लास तक ही पढ़ी थी। और माता श्री अम्मा? वो भी 5 या 6 तक पढ़ी हुई। उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे कभी, वो तो कहती है नहीं मैं पढ़े हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं। आपके गांव में पढ़ते हैं ऐसे फिजिक्स वाले से लोग और हैं कि आप ही हो अभी? अभी सर पहले तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब से मेरा रिजल्ट निकला है तब से एक लड़की ने सब्सक्रिप्शन ले लिया PW का, वो पढ़ने लगी है। क्या बात है। हाँ मतलब मोटिवेट हो रहे हैं लोग अब पढ़ने के लिए। तो और एजुकेशन के मामले में मेरा गांव बहुत ही मतलब हम एक पहले बच्चे हैं जिसका नीट का एग्जाम क्लियर हुआ है PMBBS। बहुत सारे बच्चे गए हैं कोटा, और लड़कियों को तो किसी को भी नहीं भेजा गया, सिर्फ लड़कों को, और वो लौट आए पैसे खर्च करके, तो किसी का भी नहीं हुआ। और हमें भी ये डायलॉग देते थे लोग कि पैसे लगाने से तो निकल नहीं रहा है, ऐसे घर बैठे से निकल रहा है, नीट बहुत है। आप क्या ये सोच इतनी मजबूत कैसे है कि मैं लड़की को भी पढ़ाऊंगी, जबकि आपके पड़ोसियों की तुलना में, आपके गांव के लोगों की तुलना में आपकी दादी अम्मा दोनों नारी शक्ति के अंदर? हाँ सर वो तो उनके ऊपर है, और हमारी जिद क्योंकि हमारी शिक्षित नहीं है जबकि वो लोग। नहीं सर, क्योंकि हमारी अम्मा जब पहली साल इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर जब नीट की प्रिपरेशन की कि अगर नहीं हुआ इस साल, मतलब इनिशियल तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा। घर पे ऐसे ज़्यादा लोग पढ़ने में कैसे थे आप? गधे थे सर। गधे थे? हाँ सर, मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं थे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे मेरे, बस पढ़ते रहते थे। उतना ज़्यादा हम करता नहीं है, पता नहीं क्यों लोग गधे का ही हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। कहता होगा मेरी क्या गलती है, गधे थे पढ़ाई में। वो कहता होगा मेरी क्या गलती है, मेरे को तो स्कूलिंग भी नहीं मिली कभी। इस बीच आपने सोचा था जीवन में क्या बनना है? नहीं सर, कोई पर्टिकुलर गोल नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था। किसी ने बता दिया था PhD जैसा कुछ होता है, मैंने कहा कुछ अच्छा होता होगा। PhD क्या होता है नहीं पता था? उससे प्रोफेसर बन जाते हैं, तो हमें अच्छा लगा, हमने कहा यही करेंगे। और आपके नंबर कैसे आ रहे थे 9th 10th 11th 12th में? सर 9th की तो याद नहीं, 10th में मेरी 82% थी, और उसके बाद 11th में फिर से खराब हो गई थी, उसके बाद 12th में भी खराबी थी, 72% कुछ। फिर भी आप पढ़ने में ठीक थे, एवरेज स्टूडेंट हो? हाँ एवरेज थे। तो उसके बाद फिर घर से ही 4 महीने तक तो 12th के बाद कुछ नहीं किया। फिर क्या कर रहे थे? मतलब सर हमें कुछ पता नहीं था, किसी ने बोल दिया कि BCom कर लो तुम। जैसे सर हमारी जो भाभी हमने बताई, बीच वाली बुआ है, उनकी भाभी है, तो उनकी बहन जो है थोड़े से अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पे नॉलेज होती है लोगों को अच्छे से। उनकी जो लड़की थी वो कॉमर्स से पढ़ रही थी, तो उन्होंने बता दिया हमें ऐसा था कि हमें कुछ करना है, BSc नहीं कर सकते, उतना टाइम देंगे नहीं लोग कि BSc कर लो फिर MSc कर लो फिर PhD कर लो, देंगे नहीं गांव के लोग इतना टाइम, कहेंगे बस BSc हो गई बहुत है, निकलो इधर से। तो हमें कुछ ऐसा करना था जिससे कि लोगों को हो जाए कि हाँ इससे तो नौकरी पक्की, और वो कहे ना 8-10 साल शादी के लिए। तो बस ऐसा कुछ करना था, उन्होंने बता दिया, हमने कहा ठीक है। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था एक, तो हमने को उसके लिए ढंग से पढ़ाई तो की नहीं, बस फॉर्म भर दिया। दिल्ली में था उसका एग्ज़ाम, तो गए भी, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई थी, तो कॉलेज अच्छा मिलता नहीं, तो वो नहीं किया हमने। फिर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था, सोचा झांसी पास में वहीं पे कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो BAMS वगैरह कर लेंगे। तो बस ऐसे गूगल से सर्च कर रहे थे, तो एक दिन हमने वहाँ पे नंबर दिया रहता कॉलेज के बारे में, तो हमने कॉल किया, तो एक टीचर बोले, उन्होंने कहा बेटा अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट का एग्ज़ाम देना होगा। बस तब से नीट के बारे में पता आपको ऐसे पता चला नीट के एग्ज़ाम के बारे में? दिवाली हो चुकी थी, दिवाली के बाद हमने स्टार्ट की है नीट की। मोबाइल नहीं चलाते थे क्या आप? कुछ भी चलाते थे सर मोबाइल, क्योंकि हम लोग का जब 12th का एग्ज़ाम हुआ, जब ये लॉकडाउन लगा, तभी फिर घर में एक स्मार्टफोन आया था, उससे पहले कोई स्मार्टफोन नहीं था घर में। सन 2020 में
फिर धीरे धीरे पहले 2020 तक आपके गांव में, आपकी बुआ, आपके घर में, अड़ोस पड़ोस किसी को पता ही नहीं था डॉक्टर कैसे बनते हैं? सर पता था ना, मैंने बताया, लेकिन हम लोग को पता नहीं था सर, क्योंकि हम एक तो रात में रहते थे, हम लोग के स्कूल में भी इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता था जैसे टीचर्स बता देते हैं। तो ये जेई भी हमें नीट के जब प्रिपरेशन कर रहे थे तभी पता चला कि जेई जैसा एग्ज़ाम होता है। तो यदि उस दिन फ़ोन पे वो कॉलेज वाले आपको नहीं बताते कि नीट की परीक्षा हो रही है तो हम यहाँ नहीं होते। इस बीच आप बीकॉम भी कर सकते थे, बीएससी भी कर सकते थे। हाँ, और उस टाइम पे सर ऐसा था कि बीएससी के एडमिशन ही बंद हो गए थे, होने बंद हो चुके थे उस कॉलेज में जो पास में है हमारे कॉलेज। और फिर जैसे ही हमने नीट की ये आपकी जो कोचिंग है, हमको पता चला ये कैसे पता चला? ये हाँ। सर हम कोचिंग ढूंढ रहे थे कि कोई कोचिंग मिल जाए। हाँ, यूट्यूब पर ही ढूंढ रहे थे, गूगल पे सर्च कर रहे थे, तो एक दो कोचिंग देखी, लेकिन अच्छा, उनकी आपने बताई फीस। थी आपकी गणित और आपकी अंग्रेजी बड़ी खराब थी बचपन में। हाँ, वो अभी भी है। इंग्लिश तो सुधर गई पर मैथ तो अभी भी हाँ, लेकिन हाँ फिर भी उसके कंपेयर में अभी अच्छी है बचपन के कंपेयर। फिर क्या नीट की परीक्षा के बारे में पता चला? फिर हमने सर्च किया तो एक दो कोचिंग देखेंगी, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी सर। 30,000 से तो कोई कम ही नहीं थी। तो ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन में ही, तो उतना नहीं कर सकते थे। फिर मेरी जो बुआ की लड़कियां भी साथ में आए, वो भी, उनको भी हमने बताया था ऐसा, तो वो भी देख रहे थे, तो उन्हें ही मिली थी ये फिजिक्स वाला की कोचिंग, उन्होंने ही हमें बताया। फिर हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखे और बस दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन भैया को पहुंचाया रात। 2000 यकीन बैच निकाला था सर आपने 2021 वाला? 21 में। हाँ, तो बस वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक, फिर क्या? फिर पढ़ाई की दिक्कतें भी बहुत आई, नहीं चली, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ाई नहीं है अभी तक, एकदम से सब कुछ क्योंकि उस टाइम पे सर ऐसा था, आपके हिंदी मीडियम के बैचेस नहीं आ रहे थे उस टाइम पे जब हम ज्वाइन किए थे, तो हम वही लिए थे इंग्लिश में, जिसमें सर आप पढ़ा रहे थे फिजिक्स। हाँ, तो उसमें आप पढ़ना चालू किए। हाँ, तो आपको तो मेरी पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही होगी। नहीं, क्योंकि यकीन में तो बहुत भागता है तेजी सिलेबस। भाई ड्रॉपर का होता है। हाँ, भागता नहीं, आप जैसा बच्चा जिसको नीट नहीं पता उसके लिए तो दिक्कत है। बहुत दिक्कत होती थी सर, मतलब ऐसा लगता था कहाँ आ गए हम, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा हमने 12th तक, क्या करते रहे। लेकिन फिर भी लगे रहे, धीरे धीरे हमने कहा समझ तो कभी तो आएगा ही। बस गणित आपकी खराब थी तो फिजिक्स तो और समझ में नहीं आ रही होगी। नहीं आ रही थी फिर भी, मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल चलो ठीक है, लेक्चर देख लिया जैसे तैसे, 2 घंटे का लेक्चर पता चला 4 घंटे में हो रहा है, और जैसे तैसे फिर डीपीपी के क्वेश्चंस ही नहीं बनते थे बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे करते रहे कोशिश, तो धीरे धीरे आने लगी समझ। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई इनिशियली, पहली साल तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में अम्मा को भी नहीं पता था नीट के बारे में, तो वो कहती थी कहाँ पकड़ ला पूरा दिन बस पढ़ती रहती। पहले सर हम दिन में पढ़ते थे, लेकिन हम लोग के गांव में ऐसा होता, नीचे नेटवर्क नहीं आते, तो ऊपर छत पे रहना होता। लेकिन जिस कमरे में हम रहते थे वो कमरा बहुत पुराना था, तो बारिश के टाइम पे उसकी छत गिरने लगी थी, और कभी तो अम्मा को डर लगा कि अगर ये दिन भर पढ़ती हैं और रात में भी 10-11 बजे तक, तो अगर गिरी एक दो बार तो पता चला सर ही ना फूट जाए। तो फिर वहाँ पे काम शुरू हो गया, इसे सही तो करवाना पड़ेगा, दिन में बहुत शोर होता है, इस वजह से फिर रात में हमने अपना शेड्यूल शिफ्ट कर दिया, फिर रात में ही पढ़ते। पर रात में कैसे? क्योंकि नेटवर्क तो आता नहीं था। तो छत पे जाके ना सर, तो लाइट से टॉर्च रखते थे हम। हाँ सर, टॉर्च, और उसके साथ साथ वैसा था, वैसे जो CFL होती ना सर, वो वाइट कलर वाली, वो लगवा ली थी हम। वैसे ये सूर्या प्लेट आपको पता हो, कुछ बैटरी आती है, उससे दिन में वो चार्ज हो जाती थी, रात में उससे बल्ब जल जाता था और लाइट भी आ जाती छत पे। हाँ सर, छत पे ही, क्योंकि शाम को तो फिर मजदूर चले जाते थे, तब से फिर रात में पढ़ने लगे। दिन में नहीं पढ़ते थे? नहीं, फिर दिन में नहीं पढ़ते थे। दिन में 3-4 घंटा तो दिन में ही निकलता था, क्योंकि 12-1 बजे हम रात में अकेले छत में बैठ के पढ़ते थे, डर नहीं लगता था? नहीं, हमारी अम्मा भी उधर ही लेट जाती थी। अम्मा भी उधर लेट जाती। हाँ। और भाई भी लेटते थे। हम लोग ऐसा है, चाहे जहाँ भी, जैसे हम दिन में चाहे जहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन रात में हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे सब लोग लेटते थे अम्मा भी, भैया भी। आपको तंग तो नहीं करते थे वो लोग? नहीं फिर क्या हुआ? फिर बस पढ़ते रहे ऐसे ही,
एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया। अब क्योंकि सर इनिशियल प्रैक्टिस तो अच्छी हो नहीं पाई थी, और वो भी तो एग्ज़ाम बहुत लेट हो गया था उस साल 2021 में, तो फिर भी हाँ फिर भी बहुत सारी मतलब हो गई थी थोड़ी बहुत। ये एग्ज़ाम बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए थे फिजिक्स के, और हमारी प्रैक्टिस बायो वगैरह सही थी, इतनी सही नहीं थी सर, लेकिन फिर भी फिजिक्स के कंपेयर में तो सही थी। कितना नंबर बना? 420 आए थे सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। 420। फिर घर पे बहुत लड़ना पड़ा अम्मा से, क्योंकि अम्मा हमें करने नहीं दे रही थी दोबारा। जैसे ही हम घर पहुँचे, रात में तो कुछ नहीं कहा, सुबह से ही हमने शुरू किया, क्योंकि हमें करना था सर, और लग रहा था अभी हमारी नॉलेज में बहुत बहुत ज़्यादा कमी है, अगर हम करेंगे दोबारा तो कर लेंगे। तो भैया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मा हमें बताया ना, वो कहती थी कि दोबारा फिर मन नहीं लगता उसी में, और फिर पढ़ाई। फिर हमारे गांव में एक अंकल हैं, उनका जो लड़का है वो भी यही नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनका MBBS में तो कॉलेज नहीं मिला उन्हें, वेटरनरी में है वो अभी। तो उन्होंने ही बताया, जब वो पहली साल आया और भैया से नंबर पूछे उन्होंने, तो और गांव से, तो वो कह रहे पढ़ाते जाओ लड़की को, जब पढ़ रही है तो गांव से हैं और ठीक ठाक है नंबर पहली साल में, तो पता नहीं था पहले से। तो हाँ, हमारी अम्मा को गांव वालों को ज़्यादा डर लगता था कि गांव वाले क्या सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, तो उन्हें लगा ठीक है गांव वाले ठीक सोच रहे हैं। फिर तब से ज़्यादा शोर मतलब ऐसा चिल्लाना बंद कर दिया था। फिर बैच खरीदा? हाँ सर, फिर बैच लिया था हमने, यकीन 2.0 फिर तो आया था। हाँ, फिर इस बार कितना नंबर आया? 587। फिर क्या हुआ घर पे? फिर से गई। फिर हमारे बगल में ही भैया है, वो भी जॉब करते हैं। 587। पहली बार 420, दूसरी बार 587 और तीसरी बार 678। सर दूसरी साल हमारी भी गलती थी, बीच में हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हमारे लिए जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट था ना, वो था सर टीवी। हमें टीवी देखने का बहुत शौक था। टीवी में डिश लगा था, केबल? हाँ सर। क्या देखने लगे थे? यही सीरियल्स देखने का शौक था हमें। वो वैसे तो याद नहीं है सर। अरे और छूटे याद तो होगा। नहीं सर, लेकिन याद है। अरे याद होगा, सीरियल तो याद रहते हैं जहाँ समय बर्बाद करता है इंसान। तो बताओ सर, याद नहीं आ रहा ना सर। सावधान इंडिया? नहीं सर, सावधान इंडिया नहीं आता था वहाँ पे। तो क्या आता? वैसे फ्री वाली थी ना सर, तो वहाँ पे सावधान इंडिया नहीं आता उसमें। फ्री वाली मतलब उसमें पैसे नहीं लगते, रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता। तो उस पे तो वो आता होगा ना, DD1, DD2 नेशनल चैनल जो होते हैं, ये दंगल, ऐसी चैनल्स आती हैं वहाँ पे, और दूरदर्शन भी आता है। हाँ, दूरदर्शन DD1 वगैरह। हाँ, और न्यूज चैनल भी आती है कुछ कुछ। 587 आने के बाद फिर अम्मा ने फिर अगल बगल वालों से पूछा कि अब क्या करना है इसका? हाँ, वो कह रही थी ले लो, जहाँ भी कॉलेज मिल जाता, BAMS या BTS मिल जाता, वो कह रही थी ले लो। फिर तीसरा अटेम्प्ट? तीसरे अटेम्प्ट में हमने कोई गलती नहीं की थी, ये नाटक वाली। हमने कहा था बस अब तो यही है, नहीं तो गई तुम्हारी जिंदगी पूछा। टीवी बंद? हाँ, टीवी थोड़ा थोड़ा खाना खाते टाइम, क्योंकि अम्मा की तो वो आदत नहीं गई थी ना सर। लेकिन बस उतने टाइम खाना खाया बस उसने, वो भी कंट्रोल करते थे। खाना खाते तो सब नीचे ही देखते रहेंगे, टीवी टाइम बहुत कम देखेंगे टीवी तरफ, सो दैट दिमाग में ना चढ़े। हाँ सर, ऐसी कोशिश करते थे। तो बस फिर और पढ़ते छत पे ही थे रात में, वही चल रहा था अभी भी? अब वो कमरा सर ठीक हो गया तो था, ठीक हो गया, तो वो उसी कमरे में पढ़ाई करते थे। और नेटवर्क उस कमरे में आ जाते थे, क्योंकि वो छत पर था। अच्छा, छत पे। वही जो खराब हुआ था उसे सही करवा दिया था ना पहली साल। बाकी नीचे नेटवर्क नहीं आता? नहीं, नीचे हम बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। कॉल पे बात भी नहीं हो पाती सर, इस वजह से हम मैम का कॉल भी बहुत बार रिसीव नहीं कर पाते थे टाइम पे, क्योंकि सर फोन ऊपर रखते थे। दिक्कत है, आपको कोई कॉल करे तो आपको तो पता नहीं चलेगा कॉल आ रहा है। सर फोन को ऊपर रखते, फिर जब कॉल आता नहीं सुनाई देता, क्योंकि हम लोग रहते हैं नीचे, फोन रहता ऊपर। जब जाते हैं देखते हैं तो फिर कॉल बैक करते। तो आपके यहाँ फोन ऊपर रखा है लैंडलाइन फोन की तरह? हाँ, सो दैट पता चल जाए कि किसका हुआ। अगर नीचे रखेंगे तो फोन आएगा ही नहीं। ये आपके घर में कि गांव में ही है? गांव में ही है सर, नेटवर्क नहीं है। हाँ। तो लेक्चर आप लाइव देखते थे? नहीं, रिकॉर्डेड है। डाउनलोड करते थे? नहीं,
डाउनलोड नहीं करते थे, बस SP 2X पर देखते। डेटा का दिक्कत होता था कभी? वो हम भैया का फ़ोन ले लेते रात में भैया का फ़ोन ले लेते थे और हमारा डेटा हो जाता था और भैया का तो उससे चल जाता था काम भैया का भी सपोर्ट रहा, मतलब फ़ोन कौन छोड़ता है लेकिन उन्हें बस कह दो तो दे देते थे रात में। तो रात में ही क्लासेस करते थे हम, दिन में बाकी अपना रिवीजन वगैरह ये सब कर लेते थे। कितने दोस्त यार हैं आपके? एक है जो मेरी बात होती है उससे फ़ोन पे, वो स्कूल की ही दोस्त है, निशा नाम है उसका, बस वो भी कभी कभी होती है उससे, और गांव में नहीं है कोई। इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि अभी आप देखो बच्चों को आजकल सबसे ज़्यादा उनसे पूछो तो कहते हैं हमारे दोस्त यार हैं, उनकी वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हमारी दोस्ती यारी बहुत है। बड़ी खूबसूरत एक लाइन है इस पर कि जिनको विरासत में सिर्फ गरीबी आती है, उनका साथ दोस्ती से ज़्यादा किताबें निभाती है। और आपके ऊपर एकदम सही ये लाइन जा रही है, ना दोस्त यार ना कुछ, पर आप हंसते रहते हो, मैंने देखा है। जीवन में इतने दर्द वर्द कुछ नहीं, मस्त एकदम, अम्मा ने ये किया वो किया। सर हमने PW पर जितने भी बच्चे देखे हैं, लास्ट ईयर भी एक उत्तर प्रदेश के बच्चे का वीडियो आया था, उसकी मम्मी खाना बनाती थी स्कूल में, सुरेश, हाँ सुरेश ही नाम था कुछ। तो उस बच्चे का वीडियो देख के हमने देखा इसके स्ट्रगल के सामने मेरा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। मेरा स्ट्रगल तो बहुत ही कम है। हाँ। बिल्कुल ना के बराबर है। अब ये वीडियो देख के कई लोग को ये लगेगा AC वाले रूम में बढ़िया वाईफाई कनेक्शन में हमने देख रहे होंगे लैपटॉप पे ये वीडियो, चिप्स खाते हो, कहेंगे मेरा स्ट्रगल तो कुछ नहीं है। मतलब हमने जितने भी वीडियोस वैसे, क्योंकि सर PW में वैसे बच्चे जितने भी वीडियोस देखे उन सब से हमें लगता था हमारा स्ट्रगल इन सब से बहुत कम है, अगर हमने नहीं किया तो मतलब बहुत बेकार हो जाएगा। और कुछ ऐसा करना है सो दैट हम अपनी अम्मा के लिए, दादी तो चली गई, दादी के लिए तो कुछ भी नहीं कर पाए, अम्मा के लिए तो कुछ करना है। बाद में कोई अगर हम कुछ करना चाहें अम्मा के लिए तो कोई बाद में रोक टोक ना लगाए, इस काबिल बनना है, बस यही था। और एक मोटिवेशन, पिताजी के ना होने से माताजी पे भी समाज का बहुत दबाव रहता होगा। बहुत ज्यादा, और इनिशियली तो बहुत ज्यादा था, अब तो फिर भी इस तरीके का माहौल बन गया गांव में। इस वजह से मेरी अम्मा ऑर्डर थी कि बच्चों के बारे में कोई गलत ना सोचे या ये सब। तो इस वजह से इनिशियली, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। खुश हैं अम्मा? हाँ अभी खुश भी है, दुख भी है, क्योंकि हमें बाहर जाना। हाँ अब तो गांव छोड़ना पड़ेगा भाई, तो इस वजह से वो बहुत दुखी है बहुत ही ज्यादा, खुद से ज्यादा दुखी है वो। अम्मा अभी भी खेत में काम करते हैं? अब नहीं करती है सर, क्योंकि अब वो उतना नहीं कर पाती, घर का ही काम। हाँ अब भाई करते हैं? हाँ भाई करते हैं। अब भाई की डेयरी है? अब भाई की डेयरी है, और वो पैसा काम पड़ता है तो खेती का काम भी करते हैं। जैसे अब वो घर को खेती करने लगे, 2 खेत हैं, लेकिन बरसात बहुत ज्यादा हो गई इस बार, तो बुवाई कुछ हो नहीं पाई इस बार, तो इस वजह से खेत तो डले ही है। अब फिर सर्दियों की फसल होगी तो उस टाइम से चाहिए भैया कर लेते हैं। क्या बात है। अब जा रहे हो एम्स? यस। सोचते थे पहले, कभी इमेजिन करते थे एम्स जाएंगे? ऐसा वीडियोस देखते होगे लोगों के, ऐसा लगता था? हमने जब सर नीट शुरू किया था तो वो भी BAMS के लिए सोच के किया था कि हम BAMS में एडमिशन ले लेंगे नीट करके। लेकिन जब धीरे धीरे सोच बढ़ी तो सोचा जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करो सो दैट MBBS में पहुंच जाए। तो अब वहीं से फिर और क्या सपना है? अब सर यही, पहले तो MBBS करना है, उसके बाद UPSC सोच रहे हैं, लेकिन फिर वो बाद में डिसाइड, अभी इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है हमने सर कि पर्टिकुलरली मेडिकल लाइन में ही जाना है या फिर। तो डॉक्टर बन के आपको पैसे नहीं कमाने अभी घर के लिए? ऐसा नहीं है सीधा? सर कमाने है सो दैट कि लाइफ चल जाए, बस इतना कमाना है। पर आप कह रहे हो UPSC की तैयारी करने का भी सोच रहे हो? हाँ सोच तो रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है। मेरी अम्मा को लगता है कि डॉक्टर, मतलब अम्मा को लेके आना चाहिए था, अम्मा से बात करने बहुत सर दिक्कत क्या थी कि हम भी ज़्यादा बाहर नहीं निकले हैं गांव से, और अम्मा तो और भी ज़्यादा, वो हमें और डरा देती रास्ते में। तो इस वजह से हम, क्योंकि एक ही गार्जियन अलाउड था, तो इस वजह। अम्मा जानती हैं हम लोग को? हाँ सर आप लोग को जानती हैं। अम्मा क्या बोल रही थी आते वक्त? कुछ नहीं, बस अच्छे से जाना, यही बोली थी, खाते रहना।
खाते तो नहीं हो आप बिल्कुल भी, खाते तो रहना चाहिए। पर मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ बहुत से बच्चों का इंटरव्यू किया, बहुत से बच्चों की ऐसी भी कहानी सुनी जिनके ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ हैं। मतलब कोई यहाँ आता है, उसकी ज़िंदगी में दिक्कत है, गरीबी है, किसी की ज़िंदगी में माँ बाप का ना होने वाला दुख है, किसी के यहाँ पास शरीर का कोई भाग सही से काम नहीं कर रहा है, ऐसे दुख हैं। तुम्हारे भी पिताजी नहीं हैं, कहीं ना कहीं गरीबी का माहौल, गांव का माहौल, गांव की पहली महिला डॉक्टर बनने जा रही हो, पर तुम जिस हिसाब से पूरे इंटरव्यू में बैठी थी, जिस हिसाब से तुम हंसती रही, जीवन को एंजॉय कर रही हो, मैं एकदम फ़ैन हो गया तुम्हारा बेटा, एकदम फ़ैन हो गया मैं इस बात से। जिस मतलब जिंदा दिली से तुम ये इंटरव्यू दे रही थी, और जिस जिंदा दिली से तुम ज़िंदगी जीती हो, हंसते हुए, मम्मी से लड़ते झगड़ते, हंसी मजाक करते हुए जो ज़िंदगी जी रही हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि ये समय निकल जाएगा, जीवन एक बार मिला है, तो जिन हालातों में आप रह रहे हो उन हालातों में आपको खुश रहना सीखना चाहिए, और साथ में संघर्ष करते रहो कि जीवन में और बेहतर करें। पर उस समय को खराब मत करो कि उस समय आप हर समय आंसू बहा रहे हो। हाँ सर, वो कभी कभी जो तो आपने बोला ना कि आपने बाकी लोग का इंटरव्यू देखा तो आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। हाँ सर, उन लोगों से हमें लगा बहुत अच्छी है, क्योंकि मतलब जैसे हमें OMR सीट चाहिए, रात से मिल जाती, निकल जाती, तो भैया को बोल दिया तो वो निकलवा लेंगे, ये सारी दिक्कत नहीं होती थी। तो MR सीट की प्रैक्टिस हमने बहुत की थी, हर टेस्ट में हम फेल करते थे वो, तो ये सारी दिक्कत नहीं होती थी मुझे। पेन कॉपी ये सब भैया ला के दे देते, और वो लेट भी हो जाते थे, उन्हें ध्यान भूल जाती थी, तो फिर हम अम्मा को कहते थे, फिर अम्मा उनको कुछ सा करती थी तो लाते थे। तो ये सारी दिक्कत नहीं थी कि ये सब हमें ही संभालना है। कुछ लोगों का तो है कि सब कुछ उन्हें ही देखना होता है अपना जिस तरीके से, तो हमें लगता था इनसे तो बहुत बढ़िया ही है हम, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें तो करना ही है। मतलब हर किसी को ना थोड़ा सा थैंकफुल होना चाहिए हर इंसान को, जीवन में उसको सब कुछ मिला, हाथ पांव काम कर रहे हैं और खाने को खाना मिल रहा है। इंसान ना इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होता, ना भगवान को, ना समाज को, ना सृष्टि को, और हमेशा शिकायत करता रहता है कि मेरे दोस्त के पास अच्छा फ़ोन है, मेरे दोस्त के पास बड़ा घर है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। एक तरफ वो शिकायत करेगा और ये नहीं देखेगा कि जीवन में ऐसे भी, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं और उसको इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, और दूसरी तरफ वो संघर्ष भी नहीं कर रहा है कि इन हालातों से बाहर निकले। मैं देख रहा हूँ कि आप हंसते हंसते संघर्ष भी कर रहे हो कि इन हालातों से आपको जीवन में बाहर निकल के आना है। सर वही है, और सर PW की वजह से ही तो हो पाया। मतलब हमें ऐसा लगता है अगर PW मतलब हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि जो कभी मतलब लोगों ने बस यही बताया था बचपन से कि जब हमने बायो ली ना सर 11th में, तो हमें क्या बोला गया था कि बायो तुमने इसलिए ले ली ताकि सब लोग हमें होशियार कहें, बल्कि मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि हमें हिस्ट्री सिविक्स जो है, हिस्ट्री की जो ईयर्स वगैरह वो लर्न होते थे, होम साइंस थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी, इस वजह से हमने बायो ली थी, पता नहीं था डॉक्टरी लाइन में जाना। अब सबको झूठ बोलना असल में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी इसलिए बायो लिया था। नहीं सर, हमने इसलिए क्योंकि सब लोगों ने ये बताया था डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत ज्यादा। अरे नहीं, हाँ सर यही बताया था, तो छोड़ ही दिया था कि वो नहीं कर सकते। अगर PW है तो डॉक्टर बनने के लिए हाँ, कड़ी मेहनत। जब हमें ये पता चला PW के लिए, PW के बारे में, तो हमें लगा मेहनत की जरूरत है, बाकी सब तुम्हारे पास है। तो आपको एक गिफ्ट तो दिया जाए भाई, वो निकालना नीट PG वाला सब्सक्रिप्शन अपना। तो जैसे कॉलेज में आप जाओगे तो जितनी भी पढ़ाई होगी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, MBBS की, थर्ड ईयर की, इन सभी की क्लासेस हमारे यहाँ चलती है। तो हाँ सर, हम लोग बोलते हैं मेडेड। हाँ सर, हमने डाउनलोड करके रखा। खरीदा तो नहीं है ना? नहीं, अभी कोई बैच नहीं हमने किया, लेकिन इंस्टॉल कर लिया उसको। बहुत अच्छा किया। और सारे बैच का एक्सेस आपको फ्री में देते हैं 5 साल का। और ये मेडेड का प्रमोशन होता हुआ, थोड़ा सा फोटो खींचती हुई प्रमोशन होता हुआ, हम लोग हंसेंगे, थोड़ी स्माइल आपकी भी। पूजा यार, तुमसे बात करके बहुत ही मजा आया। तो तुमको 5 साल का हम लोग कोर्स देते हैं इसका, तो वो तो सही है। लाओ भाई, अब मिठाई खाई जाए। हाँ, ऑफिस में देख रहे हो कितनी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं। गांव में लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं तुम्हारे? जाके बताना, फोटो खिंचवाओ सबके साथ, दिखाना क्या देखो। पता नहीं क्यों समझ, अब धीरे धीरे समझने लगा।
कैसा है एम्स रायपुर, देखा है? हाँ लेकिन जब बारिश हो रही थी तो पूरा नहीं देखा बस। हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल भी नहीं देखा सर। फीस तो बहुत कम होगी एम्स रायपुर की, क्या है? एंटायर ड्यूरेशन के लिए टोटल MBBS के लिए 5,856 है। हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है इसमें। 5,000 में? 5,856। 5,000 में ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, खाने का नहीं होगा? खाने का है, मंथली पे करना होता है 3500 वो रुपये। अलग होता है। हाँ। उसके बाद 1,000 रुपये से रिफंडेबल भी है। और तुमको पता है प्राइवेट कॉलेज में कितनी लगती है फीस? हाँ सर, कुछ लाखों करोड़ में होती है वो सर। लाख करोड़ में जीरो का अंतर पता है तुमको? लाखों करोड़ों को एक साथ रख दिया। हमने सब वैसा कुछ पर्टिकुलरली देखा नहीं एक प्राइवेट बस कॉलेज सब में लोग लगभग कहते हैं मान ना। लो कुछ 12 लाख से लेके 27 लाख के बीच में हर वर्ष की फीस होती है। तो 27, 30, 35 लाख भी, तो आप मान के चलो पूरा MBBS होते होते कुछ 1 करोड़ से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक की फीस लगती है। खैर इसमें खाना भी होता है, आपका खाना अलग से। मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चे PW पे मैसेज भी करते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भी कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, तो आप हमें मेल करें। बहुत से आपको ईजिली, बहुत से बैंक, देखो PW भी जितने बच्चों की मदद कर सकता है करता है, पर बहुत सारे बच्चे हैं। पर जैसे ही आप सरकारी कॉलेज में सेलेक्ट होते हो आपको लोन भी ईजिली मिल सकता है। खैर उसके बाद भी PW खड़ा है, अगर लोन भी आपको नहीं मिल रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। हमारे लिए भी एक मोटिवेशन भी था सर। ये एक मोटिवेशन थी हमारी अम्मा, उनको देखते थे मतलब टेस्ट में कम मार्क्स आए तो सोचते थे कि अब क्या ही कर पाएंगे, अब पूजा तुम नहीं कर पाओगी कुछ भी, बैठ जाओ तुम तो। लेकिन जब अम्मा को नीचे जाके अम्मा को देखते थे ये काम कर रही है इतना, तो मोटिवेशन आ जाता। दूसरा ये था पढ़ लो पूजा, नहीं तो घर वाले शादी करवा देंगे। तो एक ये मोटिवेशन था सर। पूजा जैसी लड़कियां हम सभी को बहुत ढेर सारी प्रेरणा देती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए और साथ में हंसते रहने के लिए, कि जीवन बहुत कीमती है। और हमें हमेशा ये भी देखना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद आर्थिक रूप से या बाकी रूप से भी हमसे भी पिछड़े हुए हैं, और हमें एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी मिली है। और इसलिए हमें हमेशा शुक्रमंद होना चाहिए भगवान का, सृष्टि का, और सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा से इतनी देर बात करके। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।